ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे वाक्य अनुवाद, अर्थात हिंदी के वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना। उसके लिए हमने 4 चीज़ें जो ज़रूरी थी वो लिखी थी। पहले शब्द रूप, जो कुछ लिखे थे हमने, राम के, फल के, सीता के, ये 3 शब्द रूप लिखे थे। उसके बाद 3 लकार लिखे थे, लट लकार, लीट लकार और लंग लकार। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल में उनका प्रयोग करते हैं। फिर हमने लिखा पुरुषों का ज्ञान, 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, उनका प्रयोग कब करते हैं ये लिखा था। उत्तम पुरुष का प्रयोग कब होगा, मध्यम पुरुष का प्रयोग कब होगा ये लिखा था। और उसके बाद हमने लिखा था कारक और चिन्ह, कर्ता ने कर्म को वो कारक। तो इन 4 चीज़ें से हम वाक्य बना सकते हैं। जब हम प्रारंभ में वाक्य बनाएंगे तो इन्हीं 4 चीज़ों के आधार पर वाक्य बनाएंगे। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और आगे विभक्तियाँ, लकार लिखते जाएंगे और वाक्य बनाते जाते हैं। शुरुआत के वाक्यों के लिए ये सामग्री पर्याप्त है। तो आज हम वाक्य शुरू करते हैं और फिर उसको समझते हैं कि वाक्य रचना कैसे होती है। तो हेडिंग है वाक्य अनुवाद। ये हमारा बिंदु है और संस्कृत में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वाक्य रचना या वाक्य अनुवाद। सीधे वाक्य आएंगे, उनकी संस्कृत बनाना, और इसके अलावा अनेक ऐसे प्रश्न होंगे जिनमें इनकी आवश्यकता होगी। तो ये वाक्य है, राकेश पुस्तक देखता है। इस वाक्य की हम बनाएंगे संस्कृत। वाक्य रचना करते समय अर्थात वाक्य बनाते समय कुछ बातों का जो ध्यान रखना है वो मैं बता देता हूँ। पहले हम सामान्य वाक्य बना रहे हैं तो सबसे पहली बात, वाक्य में जो एक कर्ता होगा उसमें लगेगी हमेशा प्रथमा व्यक्ति। कर्ता वह होता है जो कार्य करता है। सामान्यतः हम देखते हैं कि पहला शब्द कर्ता होता है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि वाक्य का सबसे पहला शब्द ही कर्ता होगा। कर्ता वह होता है जो काम करता है। तो वाक्य में कोई कार्य होगा, आपको देखना है कि वो कार्य क्या है, उसको कौन कर रहा है, वही करता है। जैसे एक वाक्य यह है, राकेश पुस्तक देखता है। दूसरा वाक्य यह है, तालाब में फूल खिलते हैं। ये 2 वाक्य हैं। अब हमें पहचान करनी है कर्ता की। कर्ता की पहचान करने के लिए एक ही तरीका है। सबसे पहला शब्द कर्ता होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कर्ता की पहचान करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप वाक्य में क्रिया को देखो, काम को देखो। तो ये वाक्य है, इसमें ये काम है देखता है। काम क्या है? देखना। और इसमें खिलते हैं, ये क्रिया है खिलना। तो इस कार्य को कौन करता है? देखता है। कौन देखता है? कौन देखता है? राकेश पुस्तक देखता है। तो कौन देखता है? देखने का काम कौन कर रहा है? राकेश। इसका मतलब कर्ता कौन हो गया? ये राकेश हो गया। अब इसमें पहला शब्द करता है तो इसमें पहला शब्द होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसकी पहचान करने के लिए आपको देखिए, काम क्या है? खिलते हैं, है ना, खिलना। कौन खिलते हैं? तालाब खिलता है क्या? नहीं। कौन खिलता है? फूल। फूल खिलते हैं, तो इसका मतलब कर्ता कौन हो गया? फूल हो गया। तो इस प्रकार कर्ता की पहचान हमेशा क्रिया से होती है। जो वाक्य में क्रिया होती, काम होगा, उसको जो करते हैं वही कर्ता होता है। और कर्ता में हमेशा लगती है कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। ये बात ध्यान रखना। चलो अब आप इसकी संस्कृत बनाएंगे। पहली बात, कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगानी है। दूसरी बात, आप आज तक कई सालों से, वर्षों से पढ़ रहे हैं, जो हमने शब्द रूप अर्थात विभक्ति लिखी है, प्रत्येक विभक्ति में 3 शब्द होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कर्ता में लगाएंगे प्रथमा विभक्ति, तो कोई भी शब्द हो, चाहे अकारांत हो, चाहे आकारांत हो, चाहे इक्का हो, चाहे उकारांत हो, कोई भी रांत हो, प्रत्येक शब्द में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है।
तो केवल एक विभक्ति लगाने से काम नहीं चलेगा, उसके बाद हमें देखना है कि कौन सा वचन लगाना। वचन लगाना बहुत सरल है। जब कोई भी आप विभक्ति लगाओगे उसका कौन सा वचन लगाएगा, उसके लिए आपको जिसकी आप संस्कृत बना रहे हो उसकी संख्या देखो। तो यहाँ आप संस्कृत बना रहे हो राकेश की, तो राकेश में लगेगी प्रथम व्यक्ति वचन कौन सा, राकेश कितने हैं इस वाक्य में। एक राकेश हो तो एक वचन, अगर राकेश दो है तो द्विवचन, और यदि कर्ता दो से अधिक है तो हमेशा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन लगता है। विभक्ति कोई भी लगो, वचन लगाने का यही तरीका है। जिसकी आप विभक्ति लगा रहे हो उस शब्द में वह उसकी संख्या देखो, एक है तो एक वचन, दो है तो द्विवचन, दो से अधिक होने पर बहुवचन। ये तो रही कर्ता में विभक्ति लगाने का तरीका। उसके अलावा एक वाक्य में एक बार, दो बार, तीन बार विभक्ति लग सकती है। विभक्ति हमेशा किसी शब्द के बाद कारक का चिन्ह मिलेगा उसके हिसाब से सामान्यतः विभक्ति लगती है। जहाँ कारक का चिन्ह नहीं हो किसी शब्द के बाद, वहाँ दो विभक्तियाँ लग सकती है, पहली या दूसरी। बाकी तीसरी से लेकर सातवीं तक, अर्थात तृतीया से लेकर सप्तमी तक जो विभक्ति किसके हिसाब से लगेगी, कारक के चिन्ह के हिसाब से। प्रत्येक शब्द के बाद कारक का चिन्ह मिलेगा, वो आपको बताएगा कि इसमें ये विभक्ति लगानी है। कर्ता में तय हो गई, प्रथम विभक्ति लगती है। और दूसरी विभक्ति की थोड़ी समस्या है। दूसरी विभक्ति के लिए कई बार ऐसा होता है कि किसी शब्द के बाद कारक का चिन्ह नहीं होता, वहाँ दूसरी विभक्ति लग सकती है। तो किसी शब्द के बाद कारक का चिन्ह नहीं होता, वहाँ दो विभक्तियाँ लगती हैं, पहली या दूसरी। अब इस या को हटाकर एक तय करना है। इसके लिए अगर वो शब्द कर्ता है तो हमेशा लगेगी प्रथमा विभक्ति, और कर्ता नहीं है तो उसमें लगेगी द्वितीय विभक्ति, और कर्ता में हमेशा लगती है प्रथमा विभक्ति। अब देखो, इस शब्द राकेश के बाद भी कोई कारक का चिन्ह है क्या, नहीं है, और पुस्तक के बाद भी कारक का चिन्ह है क्या, नहीं है। इसका मतलब राकेश में कौन सी व्यक्ति और पुस्तक में कौन सी व्यक्ति, इसका तय करेंगे। जब किसी शब्द के बाद कारक का चिन्ह नहीं होता तो लगती है पहली या दूसरी। तो इस शब्द के बाद, राकेश के बाद कोई कारक का चिन्ह नहीं है तो इसमें लगेगी या तो पहली व्यक्ति या दूसरी व्यक्ति। और इस पुस्तक के बाद भी कोई कारक का चिन्ह नहीं है, इसलिए लगेगी पहली व्यक्ति या दूसरी व्यक्ति। जब किसी शब्द के बाद कारक का चिन्ह नहीं हो, वहाँ केवल दो ही विभक्तियाँ लग सकती है, अन्य कोई विभक्ति नहीं लग सकती। तो जहाँ कारक का चिन्ह नहीं है वहाँ पहली या दूसरी विभक्ति लगाएंगे। तो अब पहली या दूसरी को हटाकर एक तय करना है। इसके लिए देखो वो शब्द कर्ता है क्या, तो कर्ता है तो पहली और कर्ता नहीं है तो दूसरी, सिंपल सी बात। अब इसमें कर्ता कौन है, राकेश, तो इसमें लगानी है आपको प्रथमा विभक्ति। और इस पुस्तक के बाद कारक का चिन्ह नहीं है तो पहली या दूसरी। अगर ये पुस्तक कर्ता है तो पहली और कर्ता नहीं है तो दूसरी। तो इस प्रकार सब जगह आपको कारक का चिन्ह मिलेगा। जहाँ कारक का चिन्ह नहीं मिले वहाँ केवल दो विभक्तियाँ लग सकती है, पहली और दूसरी। कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति लगेगी, और किसी शब्द के बाद कारक का चिन्ह नहीं है और वो यदि कर्ता नहीं है तो वहाँ आपको दूसरी विभक्ति यानी द्वितीय विभक्ति लगानी है। इस बात का ध्यान रखेंगे। एक इसको देखो, राकेश पुस्तक को देखता है, ये वाक्य है। अब इस राकेश के बाद कारक का चिन्ह नहीं है, क्या राकेश करता है क्या, करता है तो प्रथमा विभक्ति लगानी है। काम क्या है, देखना। कौन देखता है, राकेश, इसका मतलब राकेश में लगेगी प्रथमा विभक्ति। इस पुस्तक के बाद कारक का चिन्ह है क्या, है स्वतः को किस कारक का चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक कितने नंबर पर, 2 नंबर पर, इसलिए इसमें लग जाएगी दूसरी विभक्ति। अगर यहाँ को नहीं होता तो भी दूसरी विभक्ति लगती। क्यों, क्योंकि जहाँ कारक का चिन्ह नहीं होता वहाँ या तो लगती है पहली या लगती है दूसरी। अगर ये करता है तो पहली, करता नहीं है तो दूसरी, और ये पुस्तक करता नहीं है इसलिए लगेगी दूसरी विभक्ति। इस प्रकार विभक्ति लगाना बहुत सरल है। विभक्ति लगाने के लिए आपको प्रत्येक शब्द के बाद कारक का चिन्ह मिल जाएगा। जहाँ नहीं मिलता वहाँ आपको पता है पहली या दूसरी विभक्ति लगानी है। तीसरी, चौथी, पांचवी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति हमेशा कारक के चिन्ह से मिलेगी, लगेगी। तो अब देखो वाक्य और देखो। एक वाक्य में एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, अनेक बार विभक्तियाँ लग सकती है।
विभक्ति लगाने का वही तरीका है, कारक का चिन्ह देखो और विभक्ति लगाओ। उसके बाद वचन कौन सा, उसकी संख्या देखो। इस प्रकार ये वाक्य देखो, दिनेश विद्यालय में पुस्तकों से पढ़ता है। अब इस वाक्य की संस्कृत जब बनाना शुरू करेंगे, सब जगह विभक्ति लगती है, एक जगह विभक्ति नहीं लगती, सिर्फ किस में, जब वो क्रिया हो। क्रिया को संस्कृत में धातु बोलते हैं, काम हो क्रिया हो, उसको हम जब धातु लिखेंगे उसमें लकार लगेगा, बाकी जगह विभक्ति लगेगी। सामान्यतः एक वाक्य में एक बार लकार लगता है और विभक्ति 2 बार 3 बार 4 बार लग सकती है। तो पहले इसकी संस्कृत बनाएंगे, पहले विभक्ति देखना है कि कौन सी लगाएंगे, इस ये सीखना। तो इस दिनेश के बाद कारक का चिन्ह नहीं है, तो यह करता है, क्या करता है, तो पहली विभक्ति, करता नहीं तो दूसरी विभक्ति, तो इसमें लगेगी पहली विभक्ति। अब साथ में वचन भी पता करते रहो, कौन सा वचन लगेगा। अब दिनेश की, आप संस्कृत केवल इसकी बना रहे हो, तो दिनेश कितने हैं, एक है तो एक वचन, एक से अधिक है तो बहुवचन। दिनेश एक है इसलिए एक वचन। हिंदी में वचन 2 ही होते हैं, द्विवचन होगा तो लिखा होगा 2। अब आगे बढ़े, इस विद्यालय के बाद आगे कारक का चिन्ह है क्या, मैं। किस कारक का चिन्ह है भाई, अधिकरण का। आपने लिखा है अधिकरण में, पे, पर। तीनों में से, ये 3 में से कोई भी एक चिन्ह होता है अधिकरण का, तो ये अधिकरण कारक का चिन्ह है। अधिकरण कारक कितने नंबर पर, हम क्रम से 1 2 3 ऐसे बढ़ते हैं ना, तो अधिकरण कारक 7 नंबर पर है। कितने नंबर पर, 7 नंबर पर। इसलिए इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी, सप्तमी। अब सप्तमी विभक्ति तो लगेगी, उसका वचन कौन सा लगेगा, क्योंकि प्रत्येक विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। तो कौन सा वचन लगाना है इसके लिए, अब इसको इसकी नहीं देखना आपको, दिनेश को एक बार नहीं देखो, क्योंकि दिनेश की संस्कृत आप बना चुके हो। अब विद्यालय कितने हैं, एक है, इसका मतलब इसमें एक वचन लगेगा। आगे बढ़े, आगे शब्द है पुस्तकों। पुस्तकों संस्कृत में पुस्तक कहते हैं। विभक्ति लगाना केवल अभी तो सीखना है, तो आगे कारक का चिन्ह है क्या, है, से। किस कारक का चिन्ह है, देखो ध्यान से समझो, बाकी जगह कोई समस्या नहीं है, जब से आए तो थोड़ी समस्या होती है। क्यों होती है, क्योंकि से 2 कारक के चिन्ह हैं, एक तो है कर्ण कारक का चिन्ह और एक है अपादान कारक का चिन्ह। इसलिए थोड़ा रुकना, ऐसा नहीं हाँ भाई से आ गया तो हम बोलना शुरू करेंगे, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, 3 नंबर पर सीधा इसका कर्ण कारक का चिन्ह है। ऐसा नहीं है, क्योंकि कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, और अपादान से, तो अपादान का भी तो हो सकता है। इसलिए जहाँ से आए थोड़ा सोचना, समझना और फिर बताना कि ये 3 नंबर पर है, कर्ण कारक है तो तीसरी विभक्ति लगेगी, और अगर अपादान कारक का चिन्ह है तो 5वीं विभक्ति लगी। इसके लिए क्या करना, इसके लिए जिस से काम होने में मदद मिलती हो, साधन के लिए प्रयुक्त होता हो, जो साधन के लिए प्रयुक्त होता है अर्थात काम जिससे होता है उसमें मदद होती है, वो कर्ण कारक का चिन्ह होता है। और जिस से अलग होने का भाव या 2 व्यक्तियों में तुलना का भाव निकलता हो, वो से किसका होता है, अपादान कारक का चिन्ह होता है। तो यहाँ पुस्तकों से पढ़ता है, इसका मतलब पुस्तकें पढ़ने में मदद कर रही है, नहीं कर रही है, पुस्तकें पढ़ने में मदद कर रही है, इसलिए से कर्ण कारक का चिन्ह है, और इसलिए कर्ण कारक 3 नंबर पर है, इसलिए इसमें लगेगी तृतीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति, तृतीया विभक्ति। अब वचन, तीसरी विभक्ति तो लगा ली है, वचन कौन सा लगाना, इसके लिए अब आप संस्कृत इसकी बना रहे हो, तो देखो पुस्तकें कितनी है, 1 है, 2 है, 2 से अधिक है, पुस्तकों से पढ़ता है, यानी पुस्तकें बहुत सारी है, इसलिए यहाँ लगानी है तृतीया विभक्ति का बहुवचन। आया कि नहीं आया समझ में। अब एक अपादान कारक का चिन्ह देख सकते हैं, दिनेश घर से गांव जाएगा, ये वाक्य है। अब दिनेश करता है, क्योंकि जाने का काम कौन करेगा, दिनेश, इसलिए इसमें लगेगी प्रथमा विभक्ति। वचन कौन सा, एक वचन, क्योंकि दिनेश एक है। अब आगे शब्द है घर। घर के बाद कारक का चिन्ह है से। किस कारक का चिन्ह है, कर्ण कारक का या अपादान कारक का,
दिनेश घर से गांव जाएगा, इन्हें घर से जाएगा तो घर साथ नहीं चलेगा, घर से वो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। घर जाने में क्या नहीं कर रहा, मदद भी नहीं कर रहा, तो घर साधन नहीं है, यहाँ अलग होने का भाव निकलता है। इसलिए ये जो से है वो अपादान कारक का है और अपादान कारक 5 नंबर पर है, इसलिए लगेगी पंचमी विभक्ति। वचन कौन सा, घर एक है इसलिए एक वचन। आगे बढ़े, गांव के बाद कारक का चिन्ह क्या, नहीं है। जब कारक का चिन्ह नहीं होता तो या तो लगती है पहली विभक्ति या लगती है दूसरी विभक्ति। अब गांव करता है क्या, नहीं है, तो कौन सी विभक्ति, कौन सी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। वचन कौन सा, गांव कितने हैं, एक वचन। तो इस प्रकार हम आसानी से किसी शब्द में कौन सी विभक्ति लगाएंगे ये पता कर लेंगे। और साथ में हमने ये भी पता कर लिया कि वचन कौन सा लगेगा, जब वो एक होता तो एक वचन, दो होता तो द्विवचन, दो से अधिक होने पर बहुवचन। ये तो हुआ अब विभक्ति लगाना। परंतु अब ये देखना कि हमने विभक्तियां तो केवल 3 लिखी है, राम की, फल की और सीता की, और यहाँ बहुत सारे शब्द आ गए, उनकी संस्कृत कैसे बनाएगी, तो उसके लिए मैं थोड़ा एक बार समझा देता हूँ। विभक्तियाँ सिर्फ एक रात की एक ही याद करनी है। राम की याद कर ली तो बाकी अकारांत पुल्लिंग है राम, तो बाकी अन्य विभक्तियाँ याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब संस्कृत बनाएंगे इस वाक्य की, दिनेश गांव नगर लिखते हैं, नगर जाता है। इसकी संस्कृत बनाएंगे अब पूरी। पहले संस्कृत बनाना बहुत सरल है। संस्कृत बनाने के लिए क्या तरीका है, पहले उस शब्द को संस्कृत में क्या कहते हैं ये लिखना। कोई भी नाम हिंदी और संस्कृत का एक ही होता है, इसलिए कोई नाम है उसको संस्कृत में वही कहेंगे, उसके बाद उसमें विभक्ति लगेगी। ऐसा नहीं है पहला उसमें विभक्ति लगाएंगे, नहीं, पहले संस्कृत में क्या कहते हैं उसके बाद विभक्ति लगानी है, देखना है कौन सी विभक्ति लगेगी। तो पहले दिनेश, अब आप वाक्य बना रहे हो तो इसलिए लिखो भाई दिनेश को क्या कहते हैं, दिनेश लिख दिया। अब आपको इसमें लगानी विभक्ति। विभक्ति सब जगह लगानी है, सिर्फ एक जगह नहीं लगानी, जब धातु हो तो। ये धातु नहीं है तो इसलिए इसमें लगेगी विभक्ति। विभक्ति कौन सी लगेगी, कारक का चिन्ह क्या, नहीं है। जब कारक का चिन्ह नहीं होता तो पहली और दूसरी। अब पहली और दूसरी को हटाकर एक तय करना है। ये करता है क्या, करता है तो पहली और करता नहीं तो दूसरी। कर्ता की पहचान, काम क्या है, जाता है। कौन जाता है, दिनेश, इसका मतलब पहली विभक्ति। अब आपको दिनेश की लगानी है प्रथमा विभक्ति। वचन कौन सा, देखो दिनेश कितने हैं, एक, इसका मतलब एक वचन। अब आपको दिनेश शब्द की प्रथम विभक्ति का एक वचन लगाना है, और दिनेश की आपको याद नहीं है तो डरने की आवश्यकता नहीं है, याद करनी भी नहीं है। क्यों नहीं करनी, इसका रांत लिखो ना। रांत कब देखना, जब उसको संस्कृत में लिख दो, हिंदी में नहीं देखना। ये कौन सा रांत है, पीछे किसकी ध्वनि आ रही है, अ की, इसका मतलब कौन सा रांत है, अकारांत। लिख दिया, साथ में लिखो लिंग कौन सा है, दिनेश पुल्लिंग है, पता चलता है। अब दिनेश पुल्लिंग है और अकारांत है, तो ऐसी एक विभक्ति आपके लिखी हुई है जो अकारांत है और पुल्लिंग है। कौन सी है, वो है राम की। तो अब राम की विभक्ति यहाँ काम आएगी। राम की विभक्ति याद है तो ऐसे सभी शब्द जो अकारांत है, पुल्लिंग है, उसके रूप हम बना सकते हैं, रूप याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार अब हम राम की विभक्ति लगाएंगे। विभक्ति राम की चाहिए, कौन सी चाहिए, राम की पहली विभक्ति चाहिए। तो पहली विभक्ति क्या होती है, राम है, रामः, रामः, ये राम की प्रथमा विभक्ति है। आपको कौन सा वचन चाहिए, एक वचन। क्यों, दिनेश एक है, तो ये राम की प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या है, राम है। तो राम से बना है राम है, तो दिनेश से बनेगा दिनेश है। तो ऐसे हम बना सकते हैं। अगर दो दिनेश होते तो कौन सा वचन काम आता, द्विवचन। विभक्ति कौन सी आती, प्रथमा विभक्ति। प्रथमा क्यों आई हुई, क्योंकि कर्ता है, इसलिए कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति लगती है। चाहे कर्ता एक है तो भी प्रथमा विभक्ति, कर्ता दो है तो भी प्रथमा विभक्ति, और कर्ता दो से अधिक है तो भी प्रथमा विभक्ति। सिर्फ बदलेगा क्या, वचन। एक है तो प्रथम विभक्ति का एक वचन, कर्ता दो है तो प्रथम विभक्ति का द्विवचन, और कर्ता दो से अधिक है तो प्रथम विभक्ति का बहुवचन। तो दिनेश एक है इसलिए प्रथम विभक्ति का एक वचन। आगे समझ में, अब आगे चलो, ये सही संस्कृत बन गई। अब आगे चलेंगे तो शब्द क्या है, नगर। अब नगर को संस्कृत में नगर ही कहते हैं, कोई डरने की आवश्यकता नहीं, बहुत सरल है। प्रत्येक शब्द को संस्कृत में क्या कहते हैं ऐसी आपके पास समस्या नहीं आएगी, किसको क्या कहते हैं, क्योंकि हिंदी के शब्द और संस्कृत के शब्द एक जैसे ही है, क्योंकि संस्कृत से भी हिंदी बनी है।
इसलिए बहुत सारे शब्द तो ऐसे ही हैं जो एक ही हैं, नगर को नगर कहते हैं। कुछ शब्द ऐसे मान लो नहीं हैं, जैसे छात्र को छात्र कहते हैं, बालक को बालक ही कहते हैं, बालिका को बालिका ही कहते हैं। ऐसे है, मान लो कोई शब्द है जिसको पता नहीं चलता तो उसका क्या लिखना है, पर्यायवाची। जैसे आ गया पेड़, तो पेड़ का पर्यायवाची क्या है, वृक्ष है, तरु है, तो आप लिख सकते हैं। आगे व्यक्ति, व्यक्ति को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो व्यक्ति का पर्यायवाची क्या है, जन, तो जन लिख सकते हैं। तो ऐसे सामान्यतः उस शब्द को वही कहते हैं, या नहीं तो हम उसकी पर्यायवाची लिख सकते हैं। तो यहाँ आपको नगर को नगर कहते हैं। अब इसमें लगानी विभक्ति, क्योंकि यह धातु नहीं है, तो विभक्ति लगाने के लिए वही बात। पहले देखो कार्य का चिन्ह है क्या, नहीं है। जब कार्य का चिन्ह नहीं होता तो पहली या दूसरी, अब पहली या दूसरी हटाकर एक तय करना। तो देखो ये करता है क्या, करता है तो प्रथम व्यक्ति, और करता नहीं है तो द्वितीय व्यक्ति। तो क्या करता है क्या, नहीं है, करता तो ये है, इसका मतलब लगानी है दूसरी व्यक्ति। कौन सी व्यक्ति, दूसरी व्यक्ति। वचन कौन सा, वचन के लिए सिर्फ इसको देखो, इस दिनेश को देखने की आवश्यकता नहीं है। नगर कितने हैं, एक है ना, तो एक वचन। अब आपको इस शब्द की दूसरी व्यक्ति का एक वचन लगाना है, परंतु नगर शब्द के रूप में हमें याद ही नहीं है। कोई बात नहीं, याद नहीं है तो याद करनी भी नहीं है। ये रात देखो, नगर कौन सा है, अकारांत है, ठीक है। लिंग कौन सा है, नपुंसक लिंग है। नगर कौन सा है, नपुंसक लिंग। ग्राम पुल्लिंग है, नगर नपुंसक लिंग है। तो किसके हिसाब से लेगा, राम के हिसाब से नहीं। क्यों, क्योंकि राम अकारांत तो है परंतु पुल्लिंग है, जबकि ये तो नपुंसक लिंग है। ऐसा शब्द आपकी, ऐसी विभक्ति आपकी लिखी है क्या जो अकारांत है और नपुंसक लिंग है, हाँ लिखी हुई है। कौन सी, फल की। तो आपको फल की विभक्ति चाहिए, कौन सी चाहिए, दूसरी। तो फल की दूसरी विभक्ति क्या होती है, लिखो यहाँ, याद होगी आपको, याद नहीं तो याद करनी है। फलम, फले, फलानी, ये फल शब्द की दूसरी विभक्ति है। अब दूसरी विभक्ति यह है, तीन शब्द, हमें तो एक चाहिए। एक के लिए कौन सा वचन, पता है आपको, एक वचन, क्योंकि नगर एक है तो ये एक वचन है। तो फल से बना है फलम, तो नगर से बनेगा नगरम। आया कि नहीं आया समझ में, आ गया। अब आगे चलो, यहाँ जाता है, ये कार्य है, तो संस्कृत में जाना को क्या कहते हैं, गच्छ। ये धातु है, क्या है, धातु। जब कार्य होता है, क्रिया होता है, तो उसको संस्कृत में धातु कहते हैं। अब इसमें आपको क्या लगाना है, लकार लगाना है। क्या नहीं लगानी, विभक्ति नहीं लगानी। क्यों, विभक्ति शब्दों में लगती है, धातु में नहीं लगती। तो अब आपको लगाना है लकार। लकार लगाने के लिए सबसे पहले तीन बातें देखनी, जब आपका उत्तर सही आएगा। ध्यान से सुनना, कितनी बातें, तीन बातें तय करके आपका उत्तर सही करना। पहली बात, कौन सा लकार आएगा ये बताना, कौन सा लकार। क्योंकि हमारे कोर्स में कुछ कितने लकार हैं, 8। 8 में से कोई एक लकार आएगा। जब लकार आपको पता चल जाए तो फिर देखना कौन सा पुरुष आएगा, कौन सा पुरुष आएगा। जब पुरुष पता चल जाए तो देखना कौन सा वचन आएगा। ये तीन बातें ढूंढ लोगे तो आपका उत्तर सही आएगा। कुल 8 लकार है, जिसमें से 3 लकार हमने अभी तक लिखे हैं, और आज के वाक्य में 3 में से कोई एक ही लकार हम प्रयोग करेंगे। अब लकार तो मैंने लिखा है, प्रत्येक लकार लिखाने के बाद ऐसा कोष्टक में शब्द लिखा है, उसका प्रयोग कब करते हैं वो लिखा है, ऐसा लिखा है। तो अब लकार कौन सा लगाना है, इसलिए अब पूरे वाक्य को वापस पढ़ो। दिनेश नगर जाता है, वाक्य किस काल का भाई, नगर जाता है, अभी जाता है, इसका मतलब वाक्य किस काल का है, वर्तमान काल का। किस काल का है, वर्तमान काल का। क्रिया है क्या, काम है क्या कोई, हाँ है, जाना। तो जब वाक्य वर्तमान काल का हो और उसमें क्रिया हो तो कौन सा लकार लगाते हैं, हमारे लिखा है कौन सा लकार लगाते हैं। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा उस लकार का नाम कौन सा आएगा, पट धातु लट लकार। पट धातु, क्योंकि पट धातु लट लकार, क्योंकि लट लकार 3 है हमारे कोर्स में, इसलिए लट लकार कौन सा वो भी आपको देखना पड़ेगा। पट धातु लट लकार। अब पट धातु लट लकार आपके दिमाग में आ गया कि भी पट धातु लट लकार लगाना है, तो हमारे को हमारे दिमाग में 9 शब्द आ जाना चाहिए। कौन से 9 शब्द, पठति पठत पठन्ति, पठसी पठत पठत, पठामी पठावह पठावह, ये 9 शब्द आ गए। अब 9 में से कितने लगाने हैं, 1 लगाना है। तो 1 लगाने के लिए देखो कौन सा पुरुष आएगा, ये पता कर दिया। तो अब देखो कौन सा पुरुष आएगा, कौन सा पुरुष आएगा, इसके लिए हमें लिखा है या हमने पढ़ा है कि पुरुषों का ज्ञान,
जब कर्ता मैं, हम दोनों, हम सब हो तो उत्तम पुरुष लगता है। तो क्या करता है इसमें, मैं, हम दोनों, हम सब है क्या, कर्ता के अनुसार पुरुष लगता है। तो अब आपको वाक्य में सीधा किसको देखना है, कर्ता को। ध्यान दो, ये कर्ता है दिनेश। जब कर्ता मैं, हम दोनों, हम सब, ये तीन शब्द हो तो कौन सा पुरुष आता है, उत्तम पुरुष। तो क्या इसमें उत्तम पुरुष आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि कर्ता इनके तीन में से नहीं है। जब कर्ता तुम दोनों और तुम सब, इनमें से कोई होता है तो लगता है मध्यम पुरुष। तो क्या मध्यम पुरुष आएगा क्या, नहीं, क्योंकि कर्ता दिनेश है, तुम दोनों, तुम सब भी नहीं है, मैं, हम दोनों, हम सब भी नहीं है। तो इन 6 के अलावा कोई भी अगर कर्ता होता है तो लगता है प्रथम पुरुष। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब कौन सा पुरुष, प्रथम पुरुष। पुरुष समय पता आपको चल गया, प्रथम पुरुष। इसका मतलब ये जो पठती, पठत, पठन्ति, इसकी पहली लाइन होती है प्रथम पुरुष। प्रत्येक लकार की पहली लाइन प्रथम पुरुष, दूसरी मध्यम पुरुष, तीसरी उत्तम पुरुष। तो इसका मतलब है ये आएगी प्रथम पुरुष। अब प्रथम पुरुष में वचन के लिए कर्ता की संख्या गिन लो। दिनेश है कर्ता, एक है, इसका मतलब एक वचन। तो यहाँ क्या है, पट धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन क्या है, पठती। तो इसलिए पट से बना है पठती, तो गच्छ से बनेगा गच्छति। तो इस प्रकार हम आसानी से वाक्य बना सकते हैं और कोई वाक्य में विशेष बात नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, आगे की अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।